बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। बागेश्वर धाम सरकार के ट्वीट में बड़ा दावा है। ट्वीट में लिखा गया कि केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में अक्सर भटके हुए सनातनियों को सही रास्ता दिखाने का संकल्प पूरा होता है। हिंदू राष्ट्र की मांग से काफी पहले से बागेश्वर बाबा धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है बाबा को। अब धर्मांतरण के खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं। इसकी वजह से कई संगठन बाबा से बहुत परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। ना सनातन छोड़ेंगे, अपने आसपास किसी को भी न छोड़ने देंगे। हम आज शपथ खाते हैं अपने पूर्वजों की। हम शपथ खाते हैं, जब तक जिएंगे सनातनी रहेंगे। बाबा के दरबार में भटके हुए सनातनियों को सही रास्ता दिखाने का संकल्प पूरा हो रहा है। सब लोग जाते थे। आप अपनी परिचय बताओ और क्या क्या होता था, कहाँ गए थे? भगवान दास से। कहाँ से हो? बदोना से। तो कहाँ जात रहे? इस चर्च जाते रहे। काहे? भटक गए थे और उनकी लालच में भी आ गए थे। लालच का देते हुए? और मच्छरदानी, बकरी वकरी जैसी चीजें। बकरिया? जी। और तुम बकरी में बिक गए? अब जी। हे भगवान, कितने लोग तुम्हारे साथ जाते थे? 40-50 लोग हैं। 40-50 लोग। कितने दिनों तक गए हो? कितने महीनों तक? 3-4 महीने गए लगातार। उन्होंने सब करवाया? जी। डुबकी लगवाई? जी। अब आपको किसी ने दबाव दिया है कि अपनी इच्छा से आना चाहते? क्या क्या वो कहते थे, क्या करते थे, सब बताओ खोल के। अपनी इच्छा से आ रहा है और आपके प्रवचनों से प्रभावित हो गए हैं गुरु जी। ऐसा लगा कि हम धोखा खा गए। जी। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और घर वापसी पर संकल्प के बाद से अवैध धर्मांतरण चलाने वाले गैंग में डर का माहौल है। बाबा के दरबार में 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में घर वापसी हो रही है और सनातन की ललकार सुनाई दे रही है। धर्मांतरण गैंग पर बाबा का सनातनी बुलडोजर दौड़ रहा है और कट्टरपंथियों में भागम भाग मची है। बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर। महाराज जी, बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? बेशक पहन लो, ये चाल है विश्व में सनातनियों को बदलने की, 2.5 लाख और 5 लाख में धर्मांतरण करने की। भारत में रोका जाए धर्मांतरण, घर वापसी पर ध्यान दिया जाए। सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा ठठरी के बरी। सांता क्लॉज आएगा, सांता। और ये कुछ दोगले अपने अपने बाल बच्चों को सजा बजा करके, धजा करके सांता क्लॉज का गिफ्ट लाने भेज देते। हम कहते तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो अपने बच्चों को सजा करके राम मंदिर भेजो। बाबा की ये मांग, बाबा का ये अंदाज और बाबा की मांग पर समर्थन का ये शोर मुस्लिम और ईसाई संगठनों को बेचैन कर रहा है। मजहब के ठेकेदारों को अपनी दुकान पर खतरा नजर आया तो धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ये बात फैलाई जाने लगी कि बाबा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति को धर्म आधारित देश बनाने का इजाजत नहीं देता। रही दूसरी बात, भारत की आजादी के लिए सभी धर्म के लोग मिलकर लड़े थे और सब लोग मिलकर ही रहते हैं। और सनातन काल से ये देश धर्मनिरपेक्ष रहा है, सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर रहा है और हमारे संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन इस देश को जाति और धर्म आधारित बनाने की मांग करते हैं, वो जरूर संविधान के पक्षधर नहीं है। तमाम
मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुनें। इससे ईमान कमजोर होगा। देश में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चल रहा है। कहीं पैसे देकर भोले भाले लोगों का धर्म बदला जाता है, तो कहीं बरगला कर मजहब बदलने का महापाप हो रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे ऐसे गैंग को चुनौती दे रहे हैं। और सब डे बनाए, मरने दे, मरने का डे कौन सा है? बोले वो नहीं बनवा, हमने कही तो सब पागल है, किसी को ज्ञान नहीं है। इसलिए ध्यान दे, हमारा बुरा मत मानिए, ये हंसी की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है सनातनियों के लिए। धीरे धीरे पहले ये, अच्छा रुको रुको रुको, पहले ये धीरे धीरे क्रिसमस डे मनवाएंगे, फिर 2 लाख का लालच देंगे, 4 लाख का देंगे, और जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं वो बिक करके पी करके और लटका लेंगे क्रॉस। एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ, हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी क्षेत्रों में जब बाबा का कार्यक्रम होने वाला था, तो उसे रोकने के लिए धर्म के ठेकेदार कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां उनका एजेंडा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। और ऊ की ठटरी बरे, ऊ जौन अदालत में गौ तो धन्य है भारत के जज साहब, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के जज साहब, और न्यायपीठ धन्य है जिन्होंने 2 टूक जवाब देकर के उनको चुप करा दिया। लेकिन उसकी ठटरी बरे, जो कह रहा हो तो कह बागेश्वर महाराज आएंगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, राम कथा से संस्कार बिगड़त हैं कि बनत? आप लोग बताओ, मिशनरियों के आने से संस्कार बनते हैं कि बिगड़ते? बिगड़ते हैं। और हमारे आने से बिगड़ते हैं क्या? राम कथा से बिगड़ते हैं क्या? अब तुम समझ जाओ कि वे की के साथी हैं। बाबा बागेश्वर किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वो अपने पंथ के लिए लंबी लकीर खींच रहे हैं। और जब ये वीडियो सामने आए तो मौलाना ब्रिगेड में हाहाकार मच गया। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में क्या शिक्षण संस्थाओं में हिजाब से बैन हटने जा रहा है क्या? कर्नाटक में हिजाब रिटर्न क्या? सवाल हम पूछ रहे हैं।